नमस्कार दोस्तों, ये है दिव्य एजुकेशन और मेरा नाम है गिरीश। तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके आर्टिकल्स के बारे में हम यहाँ पर संक्षिप्त जो है एक नज़र डालेंगे। ब्रीफ में जो है हम यहाँ पर थोड़ा नज़र डालेंगे इसमें। तो आज हम आर्टिकल फर्स्ट से लेके 50 आर्टिकल्स, जो आर्टिकल नंबर 50 है तब तक जो है इसे पार्ट्स बाय पार्ट्स यहाँ पर आपको बताएंगे किस आर्टिकल्स में क्या किसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4, यानी कि जो यूनियन है और उनके टेरिटरी हैं, आर्टिकल 1 to 4 के बीच में इनके बारे में बताया गया है। जो पहला आर्टिकल है तो इसमें उल्लेख किया गया है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। जो टेरिटरी ऑफ द यूनियन है इनके नाम के बारे में जो इसमें उल्लेख है। ऐसी एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये बताया गया है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो नए स्टेट के फॉर्मेशन है, उनके एरियाज क्या क्या होंगी, बाउंड्रीज क्या क्या होंगी और उनका नाम क्या होगा, उनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 3 में। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर 4 है, इसमें बताया गया है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental incidental and consequential matters। तो चौथा जो आर्टिकल है उसमें इतना ये चीजें बताई गई हैं। इसी प्रकार बात करते हैं पार्ट 2 में, जिसमें कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो है इसमें है, और ये बताता है सिटीजनशिप के बारे में। और सिटीजनशिप के बारे में तो बताता है, लेकिन उसके जो अलग अलग हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जो अलग अलग कौन से किन सिटीजन्स के बारे में यहाँ पर बताता है। नागरिकता जिसे कहते हैं कि नागरिकता से संबंधित हमारे पास क्या क्या यहाँ पर जानकारियाँ इसके अंदर होती हैं। जैसे कि आर्टिकल 5 हमें बताता है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 6 बताता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो भारत से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं उनकी सिटीजनशिप के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 7 है, ये बताता है राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान। और इसी प्रकार 8वां जो आर्टिकल है ये बताता है राइट टू सिटीजनशिप टू सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो जो आउटसाइड इंडिया है तो में जो लोग रहते हैं उनकी नागरिकता का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 बताता है हमें पर्सन्स वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट बी सिटीजन, यानी जो भारत का अभी सिटीजन नहीं है लेकिन जो है किसी अन्य देश का नागरिक है और भारत की जो है वो अगर नागरिकता लेना चाहे तो उसका उल्लेख किया है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 बताता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजनशिप। और ऐसे ही आर्टिकल 11 हमें बताता है पार्लियामेंट ऑफ रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो जो 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल है ये बताता है सिटीजनशिप के बारे में। उसी प्रकार आर्टिकल 1 से लेके 4 तक बताता था द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पार्ट है ये बताता है हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और ये जो है फंडामेंटल्स राइट्स हैं आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में जो है फंडामेंटल राइट बताता है यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। जो आर्टिकल 12 है, ठीक, आर्टिकल 12 है, ये बताता है डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन के बारे में बताता है। इसी प्रकार जो आर्टिकल 13 है ये बताता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डीऑर्गेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के बारे में आर्टिकल 13 बताता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब जो मुख्य है इसमें
राइट ऑफ इक्वलिटी, जो पहला हमारे पास राइट हमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो उसे कहते हैं राइट ऑफ इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 38 के बीच में है। 14 से लेके, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, 14 से लेके 38 तक नहीं, 14 से लेके 18 तक है। ठीक, यहाँ पर जो है मिस टाइप हुआ है, 14 से 18 यहाँ पर होना चाहिए। तो 14 है जो आर्टिकल, वो बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख किया गया है। 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ। तो इनके आधार पर आपको जो है राइट्स दिए गए हैं, जो अपने अपने राइट्स, रिलीजन्स के आधार पर राइट है इक्वलिटी रखने का, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस और बर्थ के आधार पर आपको राइट मिले हुए हैं इक्वलिटी के। आर्टिकल नंबर 16 बताता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी राइट टू इक्वलिटी का जो उल्लेख किया गया है 16 में किया गया है। SC 17 है, यह है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी है, इसके इसके विरुद्ध भी आपको जो है इक्वलिटी के अधिकार सभी को मिले हुए हैं। आर्टिकल 17 ये बताता है। आर्टिकल 18 बताता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का जो उल्लेख है वो है संविधान के जो आर्टिकल्स नंबर 18 है। इसी प्रकार राइट टू फ्रीडम, ये दूसरा हमारे पास फंडामेंटल राइट है, जो कि 19 से 22 के बीच में हमें बताता है। तो जो आर्टिकल 19 है, ये हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि हमें बोलने का अधिकार है। ठीक है, फ्रीडम दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और ये बताता है हमें जो आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 20 हमें बताता है प्रोटेक्शन इज इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऐसे आर्टिकल नंबर 21 हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और 21A जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है हमारा राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार जिसे हम कहते हैं, उसे हम कहीं से भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो ये अधिकार भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। 21A करके इसका जो उल्लेख दिया गया है। 21 तो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, और जो 21 का ए है, इसमें बाद में जोड़ा गया है, तो राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है। इसी प्रकार 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो प्रोटेक्ट जो अरेस्ट है और डिटेंशन है, ठीक है, सर्टेन केसेस में उनके विरुद्ध जो प्रोटेक्शन है, इसका अधिकार हमें देता है आर्टिकल 22। इसी प्रकार अगला राइट हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23, और 23 से 24 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। 23 हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, और 24 हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। यानी कि कहने का मतलब है जो अधिकार है, जो छोटे बच्चों के अधिकार है, उनको एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दिला सकते हैं। उसके लिए बाद में जो प्रावधान भी बना है कि 14 ईयर्स से नीचे के बच्चों को आप क्या नहीं कर सकते हैं, जो है किसी भी प्रकार के जो है अपने डेली वेजेस में नहीं रख सकते हैं, या वेजेस में काम करा ही नहीं सकते अपने। ठीक है, तो उनका अधिकार एजुकेशन है, तो उन्हें पहले एजुकेशन दी जाए। उसके बाद जब वो एजुकेशन जो है 14 ईयर्स से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद वो जो है एम्प्लॉयमेंट या फिर कहीं जो है अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला हमारे पास राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। रिलीजन जो धर्म से आधारित जो है क्या है, फ्रीडम है, ये हमें बताती है आर्टिकल 25 से 28 बताती है। तो आर्टिकल 25 क्या बताता है यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोगेशन ऑफ रिलीजन। तो कहने का मतलब है कि रिलीजन के आधार पर जो है उसकी प्रैक्टिस या प्रोफेशन या कॉन्शियंस जो है, इसका अधिकार हमें देता है आर्टिकल 25। 26 हमें देता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो उनको मैनेज करने का अधिकार भी देता है 26। 27 आर्टिकल बताता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए जो
टैक्सेस हैं, पेमेंट है, इनके बारे में जो उल्लेख करता है वो करता है 27 आर्टिकल। 28 आर्टिकल हमें बताता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अपने आधार पर जो है ये जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और अपनी जो है रिलीजियस से संबंधित जो है वहाँ पर वो एजुकेशन दे सकते हैं। इसकी भी फ्रीडम यहाँ पर 28 जो आर्टिकल ये उनको देता है। अगला हमारे पास राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है। 29 आर्टिकल हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज से संबंधित है उनको उनको प्रोटेक्शन देता है 29 आर्टिकल। 30 आर्टिकल देता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो माइनॉरिटी है इनको यहाँ पर अधिकार देता है ये आर्टिकल कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है। जैसे कि बहुत से भारत में जो है मुस्लिम के मदरसे चलते हैं और जो क्रिश्चियन हैं इनके जो है बहुत से स्कूल चलते हैं, जैसे कि सेंट एडम्स, सेंट जोसेफ, इस टाइप के जो स्कूल होते हैं इनका अधिकार इसी आर्टिकल के तहत उनको मिला हुआ है 30 आर्टिकल के थ्रू। अगला है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, ये आता है 31A से लेकर 31C के बीच में आता है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज। तो 31A क्या बताता है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। 31B हमें बताता है, क्या बताता है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है। 31C बताता है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स। तो ये तीन जो है 31 के अंदर A, B, C करके लॉज दे रखे हैं, ये भी जो है आर्टिकल से यहाँ पर इसमें उल्लेख किया गया है। अगला है जो हमारा अगला राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये अगला हमारा राइट है, इसमें क्या बताया गया 32 से 35 के बीच में। 32 आर्टिकल हमें बताता है कि रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। और 33 आर्टिकल बताता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स conferred by the part in their application to forces etc. 34 हमें बताता है restrictions on rights conferred by this part while material law in force in any area. 35 हमें बताता है legislation to give effect to the provision of this part। इसी प्रकार यहाँ पर 35 यहाँ पर हमने आपको बताया इसी प्रकार 35 जो है 1 से लेके 35 जो आर्टिकल थे इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी, और बाकी के जो हमारे पास आर्टिकल है इनके विषय में हम आपको जो है आने वाली वीडियो में बताएंगे। अगर आप जो है इनके बारे में डिटेल से अध्ययन चाहते हैं इन जो आर्टिकल्स है, क्योंकि हर की अपनी एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है और अपना एक जो है महत्वपूर्ण स्थान है हमारी डेली लाइफ में। अगर आप किसी आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में पर्टिकुलर आप लिख के हम उसके विषय में अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी के 35 आर्टिकल से आगे की वीडियो हम अगले पार्ट्स में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,